नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेपाल के वर्तमान राजनीतिक संकट एवं अस्थिरता की भविष्यवाणी विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी ने ग्रह नक्षत्र के चैनल पर करी थी। सुदर्शन चक्र ज्योतिष गणना अनुसार केपी ओली की सरकार मैक्सिमम 23/2/2021 तक जो है किसी भी तरीके से अस्थिरता की ओर बढ़ेगी और 23/2/2021 से लेके 23/2/2022 के बीच में केपी ओली के विरुद्ध नेपाल में जन आंदोलन होगा, जिसके कारण तख्ता पलट भी हो सकता है और उनको जो है गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। नमस्कार। जिसका परिणाम 2/3 बहुमत के होते हुए भी नेपाल के प्रधानमंत्री श्री केपी ओली जी को नेपाल संसद भंग करने की सिफारिश 20 दिसंबर 2020 को करनी पड़ी और अब 30 अप्रैल 2021 एवं 10 मई 2021 को पुनः चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तो संत बेत्रा जी, आज हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कैसा रहेगा नेपाल का भविष्य। क्या नेपाल अब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? नमस्कार। ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, नेपाल के राजनीतिक उथल पुथल की भविष्यवाणी 28 अगस्त 2020 को ग्रह नक्षत्र पर कर दी गई थी, जिसमें ये स्पष्ट बोला गया था कि 20 फरवरी 2021 से नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के कारण केपी ओली, नेपाल के प्रधानमंत्री श्री केपी ओली की गद्दी हिल सकती है और परिणाम आपके सामने है। नेपाल में 30 अप्रैल 2021 एवं 10 मई 2021 को पुनः चुनाव हो रहे हैं। अब आप ये जानना चाहते हैं कि नेपाल का भविष्य क्या है। देखिए, ये 2020 जो है ये बहुत उथल पुथल का वर्ष रहा है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि 2020 से लेकर 2030 का जो समय है ये विश्व के लिए ट्रांजिशन का समय है, जिसमें विश्व में बहुत बदलाव होंगे और जो आदि सनातन संस्कृति है वो पुनः स्थापित होने जा रही है। विश्व के जितने भी देश हैं वो इस चीज को महसूस करेंगे कि आदि सनातन संस्कृति को अपनाने में ही सबका भला है। नेपाल जो है, नेपाल में आपकी जो है पहले ये हिंदू राष्ट्र था, लेकिन उसके बाद सेकुलरिज्म के तहत ये अब डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया है। सेकुलरिज्म का मतलब नेपाल की भाषा में सब धर्मों का सम्मान करना है, जबकि लैटिन वर्ड सेकुलरिज्म का जो मतलब बताता है लैटिन भाषा में, वो ये है कि नो रिलीजन। नो रिलीजन का मतलब क्या है कि आपने रिलीजन नाम को मिटा दिया है और वो तख्ती आपने बिल्कुल साफ कर दिया है
उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी संपन्नता और प्रभुता के कारण अपने रिलीजन को स्थापित करेगा। तो नो रिलीजन का जो लैटिन वर्ड है, इसको नेपाल विश्व में सबसे पहले इसको महसूस करेगा और इस सेकुलरिज्म के जो ये अर्थ है, लैटिन अर्थ, इसको खत्म करके उनको ये समझ आ जाएगी कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनकर रहने में फायदा है। और अभी जो भविष्य में जो है 2020 से 2030 के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें विश्व में नेपाल पहला हिंदू राष्ट्र होगा। और नेपाल के हिंदू राष्ट्र होते ही उसके बाद कई छोटी छोटी कंट्रीज जो है हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को स्वीकार करेंगे और आदि सनातन में विश्वास करके रखकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें भारत भी एक राष्ट्र होगा। वर्तमान में नेपाल की पॉपुलेशन 3 करोड़ है, जिसमें 81% आपके हिंदू हैं और 9% बौद्ध हैं। अगर टोटल करें तो 90% जो है हिंदुइज्म को मानने वाले लोगों के होते हुए, एवं इस टाइम पे अगर आप नेपाल की एज डेमोग्राफी को लेते हैं तो उसमें नेपाल में इस समय जो युवा वर्ग है वो 67% से ऊपर है। एवं नेपाल में जो अर्बन एरिया है वो 20% है और 80% एरिया जो है आपका वो आपका नॉन अर्बन मतलब देहात के एरिया में आता है। तो 80% जो पॉपुलेशन है उसका झुकाव नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ होगा। और इसी ट्रांजिशन पीरियड में जो मैंने आपको बताया 2020 से 2030 का जो समय है, इसमें नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का आंदोलन उग्र होगा और अंततः नेपाल विश्व का पहला राष्ट्र होगा जो प्योर हिंदू राष्ट्र होगा। नमस्कार।